क्या ये आरओ वाटर इतना ही जबरदस्त है जितना हम सोचते हैं, या फिर हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? आरओ सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंसेस ही नहीं बल्कि यूजफुल मिनरल्स भी रिमूव कर देता है। 1 लीटर आरओ वाटर बनाने में 3-4 लीटर्स पानी वेस्ट होता है। क्या आप भी रोज सुबह उठकर अपने आरओ से पानी पीते हैं? लेकिन क्या आरओ वाटर सच में सेफ है, या फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेलनेस की पाठशाला। आज हम डाइव करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक में जो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, पर जिसके बारे में हम कभी डीपली सोचते नहीं हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आरओ वाटर पीने की। सोचो कितनी बार आपने आरओ का बटन दबाया होगा, पर क्या कभी सोचा है कि वो क्रिस्टल क्लियर पानी आपके लिए एक्चुअली कितना क्लियर है? सोचो जरा, कुछ साल पहले तक हम सब ऐसे ही किसी भी सोर्स से पानी पी लेते थे, राइट? घर का टैप हो या बाहर का फिल्टर, सब चलता था। फिर अचानक से ये आरओ रेवोल्यूशन आ गया। अब घर में एक फैंसी मशीन है जो पानी को इतना साफ कर देती है कि वाओ, क्रिस्टल क्लियर, टेस्ट भी अच्छा, और सबसे बड़ी बात 99% जर्म्स दूर। बट गाइस, एक सेकेंड, क्या ये आरओ वाटर इतना ही जबरदस्त है जितना हम सोचते हैं, या फिर हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? आई मीन, थिंक अबाउट इट। नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो पानी बनाया, उसको हम एक मशीन में डाल के उसका सारा नेचर ही निकाल दे रहे हैं। क्या ये सही है? इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा डीप डाइव किया जाए इस पूरे आरओ सीन में। और पता है क्या मिला? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके होश उड़ा देगी। मतलब एक तरफ तो आरओ लिटरली कॉन्टेमिनेटेड पानी वाले एरियाज में लाइव्स बचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कुछ स्नीकी हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज कॉज कर सकता है। ये तो बिल्कुल थ्रिलर मूवी का प्लॉट ट्विस्ट जैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, नॉट टू स्केयर यू और मेक यू चेंज योर हैबिट्स ओवरनाइट। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और हम बस वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आरओ एक्चुअली होता क्या है। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फिल्टर किया जाता है। ये मेम्ब्रेन एक मैजिक फिल्टर की तरह काम करता है। इसमें इतने छोटे छोटे होल्स होते हैं कि सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स घुस पाते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो पानी में घुली हुई होती हैं, जैसे कि नमक के मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया और दूसरे गंदगी के पार्टिकल्स, ये सब बाहर ही रह जाते हैं। इंडिया में आरओ का क्रेज पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ा है। 2020 में इंडिया का वाटर प्यूरिफायर मार्केट ₹7,000 करोड़ का था और इसका 40% सिर्फ आरओ प्यूरिफायर्स का था। ये नंबर अब और भी बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आरओ पे क्या कहता है। जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि WHO आरओ वाटर के बारे में क्या कहता है। 2023 में WHO ने गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी अपडेट की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज जैसे कि आरओ के बेनिफिट्स और रिस्क दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। WHO का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डीमिनरलाइज्ड वाटर, जो कि आरओ से बनता है, उससे लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। ये रिस्क स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन गाइस, यहाँ एक ट्विस्ट है। WHO ये भी कहता है कि अगर आपके एरिया में पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड या नाइट्रेट्स जैसे हार्मफुल कॉन्टैमिनेंट्स ज़्यादा हैं तो आरओ एक इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। आइए अब जानते हैं आरओ के कुछ फायदे के बारे में। आरओ टेक्नोलॉजी के कुछ क्लियर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, कॉन्टैमिनेंट्स का सफाया। आरओ 99% तक कॉन्टैमिनेंट्स रिमूव कर सकता है। ये लेड, आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को इफेक्टिवली फिल्टर करता है। नंबर 2, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट। एक स्टडी के मुताबिक 80% लोग आरओ वाटर का टेस्ट बेटर पाते हैं एज कम्पेयर टू द टैप वाटर। नंबर 3, वाटर बॉर्न डिजीजेज में कमी। WHO के डेटा के मुताबिक आरओ यूज करने वाले एरियाज में वाटर बॉर्न डिजीजेज 30% तक कम हो गए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो प्रॉब्लम क्या है? वेल गाइस, कॉइन के दोनों साइड्स देखने जरूरी हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ द नॉट सो गुड साइड ऑफ आरओ। आरओ के कुछ हिडन रिस्क हैं। नंबर 1, इसेंशियल मिनरल्स का लॉस। आरओ सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंसेस ही नहीं बल्कि यूजफुल मिनरल्स भी रिमूव कर देता है।
कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सब आरओ प्रोसेस में चले जाते हैं। एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि रेगुलर आरओ वाटर पीने वालों में मिनरल डेफिशिएंसी 25% ज़्यादा कॉमन थी। सोचो, हम सेफ वाटर के चक्कर में अपने बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट से वंचित कर रहे हैं। नंबर 2, वाटर वेस्टेज का इशू। क्या आपको पता है कि 1 लीटर आरओ वाटर बनाने में 3-4 लीटर्स पानी वेस्ट होता है? इंडिया जैसे देश में जहां वाटर स्कार्सिटी एक बिग इशू है, ये कितना प्रॉब्लमैटिक है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 40% इंडियंस को क्लीन वाटर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है और हम यहाँ हर दिन लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 3, पीएच बैलेंस। नॉर्मल पानी का पीएच 7 होता है जो न्यूट्रल होता है, लेकिन आरओ प्रोसेस के बाद पानी का पीएच 7 से कम हो जाता है, यानी कि वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म में एसिडिक वाटर पीने से डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि रेगुलर आरओ वाटर पीने वालों में एसिड रिफ्लक्स के केसेस 20% ज़्यादा थे। नंबर 4, ओवर प्योरिफिकेशन का खतरा। कभी सोचा है कि ज़्यादा सफाई भी प्रॉब्लम बन सकती है? जी हाँ दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ लेवल ऑफ एक्सपोजर चाहता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। एक पीडियाट्रिशियन से बात करने पर पता चला कि जो बच्चे सिर्फ अल्ट्रा प्योरीफाइड वाटर पीते हैं उनके इम्यून सिस्टम रिलेटिवली वीकर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में, यानी दुनिया भर में आरओ वाटर का यूज़। WHO के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में आरओ वाटर का यूज़ अलग अलग रीजन से हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जहां फ्रेश वाटर की कमी है, वहां लार्ज स्केल आरओ प्लांट सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। यूरोप में आरओ का यूज़ मेनली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर में कम। अमेरिका में कुछ स्टेट्स में आरओ मैंडेटरी है, स्पेशली वहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर में कॉन्टैमिनेंट्स ज़्यादा हैं। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में आरओ हाउस होल्ड लेवल पे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ वाटर सप्लाई की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होती। WHO का कहना है कि हर कंट्री को अपने लोकल कंडीशंस के हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए। एक साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। हर सिचुएशन अलग होती है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पानी में हैवी मेटल्स या अदर कॉन्टैमिनेंट्स ज़्यादा हैं, तो आरओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके एरिया में पानी रिलेटिवली क्लीन है, तो सिंपल कार्बन फिल्टर या यूवी प्योरिफिकेशन भी काफ़ी हो सकते हैं। ये ना सिर्फ पानी को सेफ बनाते हैं, बल्कि इसेंशियल मिनरल्स भी मेंटेन रखते हैं। तो गाइज, अब सवाल ये है कि क्या करें? मैं आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच सजेस्ट करना चाहूँगी। नंबर 1, अपने लोकल वाटर सप्लाई की क्वालिटी चेक करवाएं। अगर कॉन्टैमिनेंट्स ज़्यादा हैं तो आरओ यूज़ कीजिए। नंबर 2, अगर आप नया आरओ फिल्टर लेने की सोच रहे हैं तो ऐसा फिल्टर चूज़ कीजिए जिसमें रीमिनरलाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो। नंबर 3, आरओ वेस्ट वाटर को प्लांट्स वाटरिंग या क्लीनिंग में यूज़ कीजिए। नंबर 4, वैरायटी मेंटेन कीजिए, कभी फिल्टर टैप वाटर, कभी आरओ वाटर। नंबर 5, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाइए, स्पेशली मिनरल लेवल्स के लिए। नंबर 6, WHO की एडवाइस फॉलो करते हुए अपने डाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच फूड शामिल कीजिए, स्पेशली अगर आप रेगुलर आरओ वाटर यूज़ करते हैं। नंबर 7, अगर आपके एरिया में स्पेसिफिक कॉन्टैमिनेंट्स की प्रॉब्लम है तो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज से कंसल्ट करके ही आरओ यूज़ करना शुरू कीजिए। रिमेंबर दोस्तों, बैलेंस इज की। ना तो एक्सट्रीम प्यूरिफिकेशन अच्छी है, ना ही बिल्कुल अनप्यूरिफाइड वाटर पीना सेफ है। तो फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं आरओ वाटर के बारे में सच्चाई, लेकिन ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर में, ऑफिस में या सोसाइटी में इस टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड यूज़ करते हैं और क्यों। और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल वेलनेस की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। रिमेंबर गाइज, नॉलेज इज पावर बट बैलेंस्ड नॉलेज इज सुपर पावर। सो स्टे इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।